नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम भिन्नों के गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि भिन्नों का गुणा क्या है। भिन्नों का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, उसका ये नियम लिखा गया है। यदि दो भिन्न a बटे बी और c बटे डी दिए गए हैं तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो a गुणे सी बटे बी गुणे डी। ये है क्या? ये वास्तव में देखा जाए तो ये अंश और अंश का गुणा है। अंश का अंश के साथ गुणा और नीचे जो है वो हर का हर के साथ गुणा। तो यानी जब हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो गुणा करते समय अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। यहाँ दो भिन्न केवल लिखे गए हैं, दो से अधिक भिन्न होंगे तब भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है 2/3 और गुणे 4/5। तो यहाँ से पहला एग्जाम्पल देखें तो 2/3 गुणे 4/5। अब इस नियम की सहायता से अगर जो देखा जाए, जो यह नियम लिखा गया है गुणा करने का, इस नियम के अनुसार इसका इसमें गुणा होगा। तो 2 गुणे 4 और बटे 3 गुणे 5। तो क्या आएगा? 2 चौके 8 और नीचे आ जाएगा 5 तियां 15। तो ये हमारा आ गया 8/15। ये पहला एग्जाम्पल था। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर जो देखा जाए तो इसमें 3 फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे करेंगे? 5/8 गुणे 1/3 गुणे 5/7। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। तो 5 एकम 5 बचे 25। तो ये हो जाएगा, सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं 25, या फिर इसको अलग से लिख दे रहे हैं 5 गुणे 1 गुणे 5/8 गुणे 3 गुणे 7। तो क्या आएगा? ये 5 एकम 5 बचे 25 और ये 8 त्रिक 24 7 168। ये आ जाएगा 168, 25/168। इस तरह से 3 से यदि अधिक फ्रैक्शन रहेंगे तब भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन पहले और दूसरे से थोड़ा सा हट के है। 9/8 गुणे 32/3। यहाँ जो फ्रैक्शन लिखा गया है वो ऐसे ही, गुणा तो इसी तरह से दिख रहा है कि है वो, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम हमको करना है। जैसे यहाँ पे नियम क्या है? नियम ये है, यदि दिए गए भिन्नों के अंश से, किसी भी अंश से यदि किसी हर में भाग चला जा रहा है पूरा पूरा तो भाग कर देंगे, या फिर किसी हर से किसी अंश में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो भाग कर देंगे, या फिर कोई ऐसी संख्या है जिससे अंश का कोई पार्ट या फिर हर का कोई पार्ट दोनों कट रहा है तो दोनों को हम उस संख्या से काट देंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि अंश और हर में कोई संख्या ऐसी है जो उभयनिष्ठ है तो हम उस संख्या से उसमें भाग कर देंगे, या फिर दूसरे भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अंश और हर का जो मैय होता है उससे हम अंश और हर में भाग कर देते हैं, तो वह अपने सरलतम फॉर्म में आ जाता है। ये काम हम गुणा करने के बाद भी कर सकते हैं सरलतम रूप में लिखने का, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, गुणा करने में आपको टाइम लग सकता है। तो पहले ही छोटा कर लीजिए, फिर उसके बाद गुणा करिए। तो आइए इसको इसकी सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि किसी अंश से हर या हर से अंश में भाग चला जाएगा तो हम कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो इसको काट देंगे, इससे इसमें भाग चला जाएगा 3 एकम 3 3 त्रिक 9, इससे इसमें भी भाग चला जाएगा 8 एकम 8 8 चौके 32। तो ये कितना आ गया? 4 तियां 12, 12/1 आ रहा है। 12/1 का मतलब आ गया 12। तो ये तरीका है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 36/5 गुणे 20/3 गुणे 12/9।
अब फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे उसमें। अब यहाँ से देखेंगे कि इस 5 से ये कट जा रहा है, तो इस 5 से कट रहा है तो काट देंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20। फिर यहाँ से देख लीजिए 3 से यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, तो किसी को हम काट दें, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, दोनों को नहीं काटना है, किसी एक को ही। तो 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। फिर यहाँ से 9 से देखिए 36 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो ये आ गया हमारा ऊपर 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4। नीचे क्या आया, 1 गुणे 1 गुणे 1, यही बच रहा है 1 1 1। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 बटे 1 यानी 64। तो ये हमारा आ जाएगा इन तीनों भिन्नों का गुणनफल। अब पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल है 32 गुणे 7 बटे 36। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ इसके हर में कुछ नहीं है, तो हर को हम 1 समझ सकते हैं, बटे 1 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, या फिर इससे ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो कुछ संख्या हम ढूंढेंगे, देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या उभयनिष्ठ है जो अंश और हर दोनों में है, तो उसी से हम भाग कर देंगे। तो देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 9 36, और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 8 32। तो अंश में क्या बचा, 8 गुणे 7 बचा, और हर में बचा 1 गुणे 9। तो कितना हो गया, 8 7 56 बटे 9 एकम 9। तो ये आ गया हमारा 56 बटे 9। अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छठवां। छठवें में क्या है, ऋण 8 बटे 7 गुणे ऋण 14 बटे 15। यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग किया गया है। कोष्टक इसलिए क्योंकि लगातार 2 चिन्ह नहीं हो सकते हैं, लगातार 2 चिन्ह होंगे तो उनके बीच में कोष्टक का प्रयोग करेंगे। अब जब भी चिन्ह के साथ संख्याएं लिखी रहती हैं तो गुणा करते समय सबसे पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है, और जब चिन्हों का गुणा करते हैं तो जब समान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक ही आता है, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक आता है। यानी यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा धन आएगा, यानी धनात्मक आएगा। अब बात आ गई कि अब इसको हम सरलतम रूप में भाग करके या गुणा करके कैसे लिखेंगे। तो हम भाग कैसे करेंगे, देखिए इसका इसमें भाग करते हैं हमेशा, या फिर ऊपर से नीचे वाले में भाग करते हैं। तो 7 का इसमें हम भाग करेंगे, यहाँ चला जा रहा है भाग, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें भी कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है, कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ कितना है, ऋण 8 आया और बटे 1 आया। यहाँ कितना आया, ऋण 2 बटे 15 आया। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऋण ऋण का गुणा धन होगा, 8 दूनी 16 होगा, 1 गुणे 15 15 होगा। अब इसके पहले प्लस लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये एक ही संख्या है, बीच में कहीं चिन्ह आता है ये प्लस, तो उसको लिखना जरूरी होता, लेकिन इसके पहले लिखना है तो यहाँ पे लिखें या ना लिखें उसको हम धनात्मक ही समझेंगे, यानी इसको सीधे सीधे 16 बटे 15 भी लिखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।